क्या आपने कभी कंकाल के झील के बारे में सुना है? एक ऐसी झील जिसके आसपास तमाम सारे इंसानों के कंकाल थे। जब इसके ऊपर ये रिसर्च हुई कि आखिर ये इतने सारे कंकाल इस नदी के आसपास कैसे आए, तब जो सामने सच आया उसको जानने के बाद आपके दिमाग हिल जाएंगे। इस घटना पर कई सारे रिसर्चर्स ने अपने अलग अलग दावे रखे। किसी ने बताया कि भारी ठंड की वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों की मौत हो गई, तो किसी ने यह बताया कि ये आदिवासियों के कंकाल हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनको मार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के पीछे असली सच क्या है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप इसके साथ साथ दो और भी भयंकर घटनाओं के बारे में जानने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु पर किसी का वश नहीं होता, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जो कब और कहां आ जाए ये किसी को नहीं पता। हम सबको पता है कि इंसान का शरीर नश्वर होता है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका मरना तय है, लेकिन इस मानव शरीर का नाश कब और कैसे होगा इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर अगर कोई इंसान चल जाता है तो उसका जिंदा वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक रोड की घटना बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा रोड जिस पर जाने वाला इंसान कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा। आखिर क्यों ब्राजील की इस सड़क को मौत के सड़क के रूप में जाना जाता है, आगे जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि इस रोड से गुजरने वाली गाड़ियों का एक्सीडेंट होना तय है, बट ये कैसे होता है ये किसी को नहीं पता। इस रोड पर एक्सीडेंट का होना एक आम बात है और ये खतरनाक हकीकत भी बन चुकी है। आपको बता दें, ब्राजील की इस सड़क का नाम कैमिना डेला मोर्टे है। इस सड़क को साल 1995 में इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने दुनिया की सबसे खतरनाक रोड की संज्ञा दी थी। अभी कुछ साल पहले इसी रोड पर एक ट्रक का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। आप उस वीडियो क्लिप को भी देख सकते हो। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक का ड्राइवर काफी अनुभवी था। वो काफी समय से ट्रक चलाता था, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का ट्रक इस रोड पर आया वो ड्राइवर से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होते होते अचानक से एक बड़ी सी खाई में जाकर गिर जाता है। और दोस्तों, इतनी गहरी खाई में गिरने की वजह से ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ऐसी एक दो घटनाएं नहीं बल्कि कईयों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं इस रोड पर चलने वालों की। और दोस्तों, इतनी गहरी खाई में गिरने का मतलब उसके अंदर रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसा अभी मैंने इस वीडियो में आपको पीछे बताया है कि इस रोड पर ऐसे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली काउंट करके बताया जाए तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस रोड पर कम से कम 400 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। दोस्तों, ब्राजील की इस रोड की लंबाई 38 मील है। इतने लंबे रोड पर 300 से 400 भयानक एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसके अलावा इस रोड पर कई सारे रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि रोड को बनाते समय इसको ठीक से बनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से इस रोड पर इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं। खैर, ये तो था वैज्ञानिक का दावा। अब बात करते हैं यहाँ के लोकल लोगों की। अगर बात करें यहाँ के लोगों की तो यहाँ के लोग इस घटना को पैरानॉर्मल घटनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं। वहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि इस रोड पर होने वाले एक्सीडेंट काफी अजीब तरह से होते हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आते हैं। जैसे उस अनुभवी ड्राइवर का ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ये एक सोचने वाली बात है। आपको बता दें, यूट्यूब पर किसी गाने के साथ इस रोड पर होने वाले एक्सीडेंट को लाइव दिखाया गया है। आप यूट्यूब पर इसको सर्च करके बड़े ही आसानी से देख भी सकते हो। और दोस्तों, उस फुटेज को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि इस रोड पर चलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट, दूसरी घटना हम मिस्र के पिरामिड के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ एक मकबरे के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा मकबरा जिसको खोदा जा रहा था और उस टाइम खोदने वाले खुद किसी अलौकिक शक्तियों के कब्जे में आ गए थे। आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में तो कई बार सुना होगा। ये धरती पर एक अद्भुत कला शैली और रहस्यों का बेजोड़ नमूना बन चुका है। ये पिरामिड दुनिया भर के सैलानियों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षक का केंद्र बन चुका है। कई हजारों साल बनाए गए इस पिरामिड के बारे में ये भी माना जाता है कि आज भी इनकी रक्षा कब्रों में रहने वाली आत्माएं करती हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि पिरामिड में दफन आत्माएं अपने क्षेत्र में बाहरी आने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करती हैं और समय समय पर अपने आसपास होने का एहसास भी करवाती हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हम ऐसी कई सारी घटनाओं को जान सकते हैं जो पिरामिड में रहने वाली आत्माओं और उनसे जुड़ने का रहस्य को समझाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मिस्र का पिरामिड ही सिर्फ इकलौता ऐसा है जिसको आत्माओं के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो आप गलत हो। आपको बता दें, वहाँ के रिसर्चर्स ने मिस्र के एक ऐसे मकबरे को ढूंढ निकाला है जिसको करीब 4000 साल पहले से बनाया जा चुका था। जी हाँ, आपको बता दें, बेल्जियम के कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लवन से जुड़े रिसर्चर्स ने वहाँ के एक ऐसे मकबरे को खोजा है जिसको आज से कई हजार साल पहले ही बनाया गया था। इस मकबरे में पत्थर की एक पट्टिका मिली जिस पर अंतिम संस्कार से संबंधित प्राचीन आख्यान लिखे थे। मिस्र के पुरातत्व मंत्री मोहम्मद इब्राहिम का भी यह कहना था कि बीते कई वर्षों में शायद ऐसा पहली बार हुआ है।
कि किसी सुरक्षित मकबरे को खोजकर उसको सार्वजनिक किया गया हो। मोहम्मद आमिद के अनुसार इस मकबरे का निर्माण तारीख प्राचीन मिस्र के प्रथम कालावधि 2181 से 2035 ईस्वी पूर्व की है। आपको बता दें ये खोज एक बेहद असामान्य खोजों में से एक है। मैं यहाँ पर उसको असामान्य खोज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस काल से जुड़ी किसी इमारत का सही सलामत मिलना तो दूर की बात है, उसके मकबरे की ईंट का भी मिलना बहुत मुश्किल था। और ऐसे में ये मकबरा तो 4000 साल पुराना है। वैसे ये मकबरा है किसका और किसके लिए बनाया गया था इसका पता तो आज तक नहीं चल पाया, लेकिन इस मकबरे तक पहुंचने वाले दलों का कहना है कि इसकी खुदाई कराने के दौरान उन्होंने कई ऐसी अलौकिक शक्तियों का सामना किया और उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि ये निश्चित ही किसी ताकतवर इंसान का मकबरा था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इस मकबरे के खोदते समय काफी दिक्कतों का सामना किया जो काफी अजीब थी, जैसे खुदाई करते समय मशीनों का अपने आप खराब हो जाना और भी ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इनके साथ हुई थी। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं कंकाल झील के बारे में। दरअसल उत्तराखंड के रूपकुंड में एक कंकाल नाम की झील है जिसके आसपास तमाम सारे इंसानों के कंकाल हैं। पिछले कुछ सालों में इस कंकाल के ऊपर कई सारी रिसर्च की गई कि ये कंकाल कहां से आए हैं और यहाँ पर लोग आकर कैसे मरे हैं और किस वजह से इन लोगों की मौतें हुई हैं। और इसके अलावा इन कंकालों पर अब तक जितने भी रिसर्चर्स हुए हैं उन सब के अलग अलग दावे हैं। तो आइए जानते हैं इन कंकालों का असली सच क्या है, कैसे यहाँ पर इतने सारे इंसानों के कंकाल आ गए। देखो, इस पर साइंस ये दावा करती है कि उत्तराखंड के इस झील के पास ये लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के थे जो यहाँ पर ओले के आंधी में मारे गए थे। इन कंकालों को सबसे पहले साल 1942 में ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। इस रिसर्च के पहले यही माना जाता था कि ये कंकाल जापान के उन सैनिकों के थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन ओले की तूफान की चपेट में आने से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बाद में एक रिसर्च में ये पता चला कि ये कंकाल 850 ईसा पूर्व में आए श्रद्धालुओं और वहाँ के रहने वाले लोगों की है। और एक और रिपोर्ट के अनुसार ये कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों की है। इसमें से डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसमें कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों की है, लेकिन इसमें दूसरा समूह पहले समूह के मुकाबले छोटे कद वाले लोगों का है। इसके अलावा कई रिसर्चर्स ने यह दावा किया कि इन सब की मौत किसी घातक हथियार की चोट से नहीं हुई थी, बल्कि वो लोग ओले के घातक तूफान के बीच में फंस गए थे और ओले की तूफान की चपेट में आने की वजह से इन सब की मौत हुई थी। लेकिन कैसे चले जानते हैं। आपको बता दें, साइंस ने मरे हुए लोगों की खोपड़ी के फ्रैक्चर पर काफी रिसर्च किया और तब जाकर उसको ये पता चला कि मरने वाले लोगों के सिर पर ओले के दौरान क्रिकेट के बॉल जितने बड़े ओले गिरे थे, जिसकी वजह से उनके सर में गहरी चोट लगने की वजह से उन सबकी डेथ हुई थी। और तभी से इस झील को कंकाल झील का नाम दिया गया। कंकाल नाम से मशहूर ये झील हिमालय पर्वत पर लगभग 529 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। आपको बता दें, यहाँ पर हर साल बर्फ पिघलती है, तब यहाँ पर आप 1-2 नहीं बल्कि कई 100 खोपड़ियाँ बड़े ही आसानी से देख सकते हो। इसके पहले कहा जाता था कि ये खोपड़ियाँ कश्मीर के जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है, जो साल 1841 में तिब्बत के युद्ध से वापस आ रहे थे और यहाँ के खराब मौसम की चपेट में आ गए थे। यहाँ पर एक बात साफ साफ क्लियर हो रही है, यहाँ पर चाहे कोई भी इंसान मरा हो, लेकिन उसकी मौत का कारण ओले का तूफान ही था।